जिसे अक्स अक्स गंवा दिया कभी रूबरू थी मेरे लिए, जिसे नक्श नक्श बुझा दिया कभी चार सू थी मेरे लिए, जो हदे हवा से भी दूर है कभी कू बकू थी मेरे लिए, जो तपिश है मौजे शराब की कभी आप जू थी मेरे लिए, जिसे आप लिखता हूँ ख़त में अब कभी सिर्फ तू थी मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का आज का व्लॉग भी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग। सितारा अपने घर पहुंच चुकी हैं, अपने घर में खुश हैं, सुखी हैं और सितारा ने ये भी बताया जनाब कि खाने की किल्लत की वजह से, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं मिला और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी थी और डाइट उस तरह नहीं थी और सितारा ने 4 किलो वज़न जो है वो ऐसे ही कम कर लिया। अच्छा, सितारा ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान में मैं इतनी मेहनत कर रही थी और ग्रीन टी वगैरह ले रही थी, कहवे, शहद और पता नहीं क्या क्या सारे टोटके भी कर रही थी, लेकिन उस तरह मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था। 20 दिन में मेरा जो है पाकिस्तान से बाहर जाकर वेट इतना मज़े से 4 किलो कम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। यानी कि सितारा को अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। सितारा के लिए ये ग्रीन टी और ये सारी चीज़ें चलो जैसा उसको सही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपना जो है वो एक्स्ट्रा खाना जो है अपनी एक्स्ट्रा डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, उसके ऊपर सितारा को ध्यान देना चाहिए और किसी अच्छी सी डाइटिशियन से अपना जो है वो डाइट प्लान लेना चाहिए और उस हिसाब से डाइटिंग करनी चाहिए। चलें जनाब, ये तो थी सितारा की डाइटिंग से रिलेटेड बात। इसके अलावा साजिद भाई ने दाल चावल बनवाए जी, तरसे हुए आए हैं बाहर से, पाकिस्तान के खाने मिस कर रहे हैं। दाल चावल पाकिस्तान का एक स्पेशल, मैं कहूँगी मोस्ट फेवरेट डिश जो है वो दाल चावल है पाकिस्तान में। बिरयानी के बाद दूसरी मोस्ट फेवरेट डिश जो है वो दाल चावल है। खैर जनाब, सितारा ने जाकर देखा है, कौसर ने मज़ेदार सी दाल बनाई है। इसके अलावा कौसर जनाब अपने घर जा चुकी हैं अपने प्यारे से बेबी इब्राहिम को लेकर। और जनाब सितारा ने ये भी कहा कि मेरे घर को पीछे बहुत अच्छे से संभाला, कौसर, अनीता, इन सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा, मेरे घर का ख्याल रखा। और इतने दिन मैं घर पे नहीं थी, लेकिन ये लोग मौजूद थे और घर पर किसी को छोड़ कर जाओ तो पीछे आपके घर की टेक केयर होती रहती है, लुक आफ्टर होती रहती है। सितारा घर वापस आई है, घर से साफ़ सुथरा मिला, ये उसके लिए खुशी थी, सुकून था, आराम से अपनी नींद पूरी की, अपना खाना वाना अच्छे से खाया है, सब कुछ है। यानी कि कौसर और सितारा के दरमियान के सिफारती ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इसके लिए सितारा ने एक बहुत बड़ी बात कही और सितारा ने कहा कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ा कुछ रिश्तों को निभाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जनाब, ये बहुत बड़ी हकीकत है जिसको रियलाइज़ किया सितारा यासीन ने कि कुछ रिश्ते निभाने के लिए उसे कुछ रिश्ते छोड़ने पड़े। जब कोई रिश्ते आपकी लाइफ में टॉक्सिक हो जाते हैं ना दोस्तों, तो उसको छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिला वजह का दर्द सर बन जाते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही होती कि वो अगले के दिमाग पर कैसे सवार रहें, वो कैसे हर वक्त अगले के दिमाग के अंदर मौजूद रहें, किसी दर्द सर की तरह, किसी खाम मुफ्त की टेंशन की तरह। वो जैसे लोग कहते हैं ना कि मुफ्त की टेंशन से मुराद ऐसी टेंशन होती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, आपका उस टॉपिक, उस रिलेटिव, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कभी कभी का मिलना मिलाना है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है हर वक्त ये शख्स जो है वो मुझे सुनता रहे, मुझे सोचता रहे, तो वो खामखा की टेंशन हो जाती है, मुफ्त की टेंशन, मुफ्त के जो है वो फटीक। और इसी तरह गले पड़ जाने वाले रिश्ते, बिल्कुल गले पड़ जाने वाले रिश्ते फिर आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। कुछ लोग ना अपने आप को बहुत बचा कर चलते हैं, वो किसी के 3-13 में घुसने की कोशिश नहीं करते। किसी के साथ अपनी फैमिली के अंदर ही कोई नाराज़गी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई सही है, गलत है, वो ये सब चीज़ें ठीक करते 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 थक चुके होते हैं। उनकी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन अगला फिर उनका नाम यूज़ करता है, वो खुद गलतियाँ करता है, खुद चीज़ें ख़राब करता है, लेकिन वो जो बीच का मिडल मैन होता है, जो हमेशा आपकी सुलहें करवाता है, आपके मामलात को ठीक करवाता है, उस शख्स को फिर टारगेट किया जाता है, वो इजी टारगेट हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ सितारा की मिसाल दे सकती हूँ
कि साजिद ने अपनी मर्ज़ी से शादी की। साजिद की शादी से रिलेटेड क्योंकि सितारा से जो है उसकी जेठानी जेलस थी, तो उसकी जेठानी ने इस शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि सितारा साजिद को इनकरेज करती रही कि भाई तुमने ये शादी करनी है, तुम कर लो, वो लड़की तुम्हारे नाम पे बैठी हुई है इतने अरसे से, ये होते हैं, ये हकीकी रिश्तों में, मतलब अगर हम रियल लाइफ में देखें, खैर सितारा की रियल लाइफ ही है, लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ में इधर उधर लोगों के ऊपर नज़र डालें तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके प्यारों को आपसे दूर करने के लिए इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, सितारा सब कुछ के बीच में जो है वो पिस रही थी, ठीक है, चक्की के 2 पार्टों में, ससुराल और हस्बैंड के बीच में पिस रही थी। जब ये शादी हो गई तो उसकी जेठानी ने मज़ीद इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जैसे रिश्तों में इस तरह होता है कि अगर कोई आप लोगों के बीच में है तो उसको खूब रगड़ा लगाया जाता है, दोनों तरफ से उसको टेंशन दी जाती है, और उस शख्स का कोई कसूर भी नहीं होता। सितारा का इसमें कोई लेना देना नहीं था। अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें तो अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता, जिसका दोनों फरीकैन से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी की जंग बड़ी मुश्किल से लड़ रहा होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी की जंग अपने बच्चों के लिए, अपना जो लाइफ था इसको बड़ी मुश्किल से घसीट रही थी, और मर मरा के सारा कुछ पूरा हो रहा था उस बेचारी का। इसी तरह आप जिस दरमियान वाले शख्स को पीस रहे होते हैं, रगड़े में ला रहे होते हैं कि ये हमारे मामला ठीक कर सकता था, ये हमारी चीज़ों को ठीक कर सकता था, वो बेचारा मिडल मैन जो है वो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा होता है। और आप ही लोगों में से एक शख्स ऐसा होता है जो खामखा उसका नाम ख़राब करके अपना सारा किया कराया उसके ऊपर डालकर उसको गंदा करके शैतान की तरह दूर बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, और सबसे कहता है कि इस बंदे ने हमारे मामलात ख़राब किए हैं, अगर ये चाहता तो सारे मामलात ठीक हो जाते। हालांकि न वो मामलात उस बंदे से पूछ कर किए गए थे, न वो मामलात उस बंदे को बीच में रख कर किए गए थे, ना उस मामलात के लिए उस बंदे से कभी कोई रिक्वेस्ट की गई थी कि आप आकर हमारे मामलात ठीक करेंगे। सेम चीज़ सितारा के साथ हुई कि सितारा का ना उस शादी से कोई लेना देना था, ना उस शादी को करवाने से, ना शादी के बाद के मामलात से, लेकिन सब कुछ के बीच में जो है वो सितारा को बाकायदा गंदा किया जा रहा था। फिर यही तरीका होता है कि आप उस रिश्ते को छोड़ दें। अब कौसर जो है वो ढोल की तरह सितारा के गले में डाल दी गई थी, और ये ढोल जब गले पड़ जाए तो फिर बजाना पड़ता है, ठीक है, इसको फिर अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना पड़ता है। तो सितारा ने कौसर को कबूल लिया और उन रिश्तों को साइड लाइन करा दी जो सितारा का घर बर्बाद करने के बाद भी सुकून से नहीं बैठे थे। जी बिल्कुल, हिरा की वालदा, हिरा, ये सारे वो लोग हैं जो सितारा को गिद्ध की तरह नोच रहे थे, और ये हकीकत है। ये आप सब, हम सब तो समझते थे ही, हम तो सितारा के सपोर्टर जब थे तो हम तब से सितारा को कहते थे कि देखो लिमिट में रखो, हर किसी को लिमिट में रखो, अपने ज़िंदगी अपने घर के ऊपर तवज्जो दो। लोग तुम्हारा घर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पेट कभी नहीं भरेगा, ये तुम्हें डिवोर्स दिलवा के भी नहीं छोड़ेंगे, ये बाद में भी तुम्हारे सर पे तोहमतें लगाते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं नफसियाती लोग, वो जीना कभी भी नहीं छोड़ते। तो इससे बेहतर ही होता है कि आप साइड पर हो जाओ, उनको उनके हाल पर छोड़ दें, ख़ुद अपने मामलात देख लें। तो सितारा को अक्ल आई और सितारा ने जब उन लोगों से अपना दामन, पहलू, रिश्ता सब छुड़वा लिया, तो अब सितारा ने ख़ुद कहा कि कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते मैंने छोड़े हैं तो कुछ रिश्तों को मैं अच्छे से लेकर चली हूँ। यानी कि जो नया रिश्ता जो सितारा की जेठानी की तरफ से ही समझिए गिफ्ट था, वरना अगर घर में सभी लोग मुखालफत कर रहे हों तो साजिद जैसा शख्स इतना दलेर नहीं है कि वो दूसरी शादी कर लेता। इसको शह मिली हुई थी अपने भाइयों की तरफ से, अपनी भाभी की तरफ से। फिर वही सितारा यासीन सब कुछ में पिस रही थी जब ढोल सितारा के गले में पड़ चुका था, और सितारा को वो ढोल बजाना ही बजाना था, जिसमें अब जो है उसकी जेठानी और उसके बच्चे सितारा के लिए गंदगी का बायस बन रहे थे। जेठानी कम थी, जेठ कम था, अपनी औलाद को भी लाकर छोड़ दिया था, तो वो सब जो है सितारा को फिर हटाना पड़ा। वक्त ने सितारा को ये चीज़ समझाई, और आज सितारा कहती है कि मैं इस चीज़ में जो है वो इस चीज़ को समझी हूँ कि कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है टॉक्सिक रिश्ते आपको छोड़ने पड़ते हैं, और जो रिश्ते आपकी मजबूरी होते हैं या जो आपके करीबी होते हैं या जिनके बगैर आपका गुजारा मुश्किल है, फिर वो आपको अपनाने पड़ते हैं। और ये रियलिटी है ज़िंदगी की। लोगों को तकलीफ़ होती है, होती रहे, ज़िंदगी इसी का नाम है। आपको कुछ लोगों को अपने साथ चलाने के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है। हिरा ऐसी बंदी है जिसके साथ सितारा की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। सितारा के शुरू के आप अगर व्लॉग्स देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग के, जब साजिद की शादी हुई उसके बाद कुछ अरसा जो है सितारा अक्सर अपने व्लॉग्स में हिरा की बात करती थी कि हिरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी जेठानी की बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
सितारा ने उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रखा था, लेकिन ये वही हीरा थी जो सितारा के आस्तीन में पलने लग गई थी। आप सबको याद होगा सितारा ने कराची DHA में जब बड़ा घर लिया था और सितारा के पास ये लोग गए हैं, कैमरे पे नहीं दिखाया गया, लेकिन सितारा ने इनकी बहुत आवभगत की, अपनी हैसियत से बढ़कर इनके लिए शॉपिंग्स की, सब कुछ किया। लेकिन जब ये गांव जाकर बैठी है तो इसने आस्तीन से सर निकाला और सितारा को ही डसना शुरू कर दिया। खैर जनाब, रिश्तों को छोड़कर कुछ रिश्तों को अपनाना ज़रूरी होता है और वो सितारा ने किया, उन टॉक्सिक रिश्तों से जान छुड़वाई। खैर जनाब, हीरा की भी अब शादी भी हो गई, फिर हीरा की अब रिसेंटली जो है वो बेटी भी हुई है, तकरीबन 8-10 दिन की होने वाली होगी। और सुना है कि हीरा की सास भी दुबई से तशरीफ़ ला चुकी हैं, पहली बार पधारी हैं वो जब से हीरा की शादी हुई और ये सारा कुछ हुआ। और अब देखते हैं जनाब इनकी ये सासू मैया जो हैं ये कितने दिन इनके साथ रहती हैं, क्या कहानी है, क्या बनता है। छुट्टियों पर आई हुई हैं या पक्की आ गई हैं। एक नंद और ससुर के साथ तो हीरा से रहा नहीं गया। अब देखते हैं कि सास साहिबा के साथ जो है इनका क्या तौर तरीका है। सास किसके साथ रहती हैं? हीरा के साथ और अपने बेटे के साथ रहती हैं, ये जाकर फरीहा और अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। और इसके अलावा हीरा ने कहा था कि जब हमारी सासू मॉम जो है वो दुबई से आ जाएंगी तो जो है वलीमा भी जो है होगा इनका। तो अब देखते हैं कि ये वलीमा करते हैं या नहीं करते। और आप यकीन करें, ये जो रिश्ते होते हैं ना जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुके होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप इनको इतना पाल रहे होते हो, अपने सीने के इतने करीब लगा कर आपने रखा हुआ होता है और अगला समझ रहा होता है कि शायद ये बहुत ही बेवकूफ़ शख्स है और इसको समझ ही नहीं है कि हमें कहाँ किस औकात के ऊपर रखना है। ठीक है, तो जब आप इनको सर से उतार कर पटकते हो, इन्हें तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये रियलिटी है, ये करना पड़ता है, ये मजबूरी है। आज सितारा को चीज़ समझ आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपोर्टर्स जो हैं वो सितारा को कब से इन चीज़ों को समझा रहे थे। सितारा ने उन चीज़ों पर अमल भी किया और आज सितारा ने बिलाखिर ये बताया कि इस चीज़ का सितारा को फ़ायदा हुआ है, सितारा के रिश्ते बेहतर हुए हैं, सितारा के रिश्ते करीब हुए हैं और वो अपनी फैमिली को समझ रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी सितारा ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे आकर भी अब यहाँ मिली हूँ पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप भी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में थे और मैं जो है वो मलेशिया और थाईलैंड गई हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ ये लग रहा था कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मैं अपने आप में ही खोई हुई थी। इसलिए कि सितारा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देने गई थी। उसको यही लगता था कि उसने यूट्यूब से छुट्टी ली हुई है, यानी कि सितारा तुम छुट्टी मनाकर आ चुकी हो, अब मज़ीद छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है जनाब। अब हम कुछ अर्सा तक ये नहीं सुनना चाहेंगे कि भाई मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रही हूँ, 2 दिन की छुट्टी दे दो मुझे व्लॉग से, 3 दिन की छुट्टी दे दो। ना 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 ना, आप अपनी छुट्टियों गुजार के आ चुकी हैं। हम आपके साथ वहाँ नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, हमने आपको देखा ही नहीं। आप कहाँ थी भाई, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो छुट्टियां हो गई आपकी, बहुत सारी एंजॉय कर लिया, चलो अब काम पे वापस आओ, डेली का व्लॉग बनाओ। और जनाब इन्हीं रिश्तों से रिलेटेड एक कमेंट था सितारा की वीडियो के नीचे, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। रेशमा मर्चेंट नामी आईडी है, लिखती हैं डियर सितारा, जस्ट एडवाइस फॉर यू, इट्स अप टू यू, यू थ्रो इट और take it, please stay away from Babar and family. There's no meaning to change city for you. If again some things will happen, you have to save your money, protect your profession and house. They are not loyal with you. आपने बहुत बार धोखे खाए हैं, होप सो अब आप अलर्ट रहेंगी और ख़ुद के वर्क एंड लाइफ को हार्म नहीं पहुंचने देंगी। लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, इसको रिप्लाई करती हैं FL179 कोई आईडी है जनाब। वो कहती हैं कि ट्रू, उस चालाक लोमड़ी के साथ कोई बिज़नेस ना करना, जो सबके साथ अच्छा बनता है वो किसी का सगा नहीं होता। शी विल नॉट लिसन जनाब। ये अगली आईडी कहती हैं कौन सी औरत। अच्छा, ये सारी कन्वर्सेशन है, मैं सबकी आईडीज़ नहीं पढ़ रही। बाबर भाई ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जनाब लिखा है कि सितारा संभल जाओ, अब कोई सपोर्टर्स नहीं आएंगे, अकबर ख़ानदान से दूर रहो, जो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं। यस बाबर, सुमेरा, फ़ातिमा, उस दिलबर, नैना और अकबर अंकल की तरह नहीं हैं। बाबर को देखकर दिलबर भी आएगा और नैना ऐसे ही सारा गांव बस जाएगा। जनाब ये बड़े मज़े का कमेंट ये किया है सोफ़िया ने। ये कहती हैं कि बाबर को देखकर दिलबर भी आएगा और नैना ऐसे ही सारा गांव बस जाएगा। इस बात में दम है। अच्छा जनाब नेक्स्ट लिखते हैं कि बाबर अच्छा इंसान है। फिर नेक्स्ट आता है कमेंट कि बाबर उनसे ही दूर हुआ है,
उसको लाइफ भी इफ़ेक्ट, अच्छा बाबर भी उनसे दूर हुआ, उसकी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही थी। यानी कि पहले सितारा इनसे दूर हुई थी, ये चीज़ भी मानने वाली है, लोगों को चीज़ समझ आ रही है। सितारा इसलिए उनसे दूर हुई थी कि सितारा की लाइफ इफ़ेक्ट हो रही थी, और अब बाबर भी उस सब गन से निकला है क्योंकि उसकी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही थी दुनिया की वजह से। ये जनाब ये कमेंट लिखती हैं अलमास दुरानी लिखती हैं कि दुनिया की वजह से जीना नहीं छोड़ सकते, हाँ पर सितारा अलर्ट रहना चाहिए। अब रिलेटिव से जो साथ हैं उनसे भी, और जो नहीं हैं उनसे भी, बल्कि साथ रहने वालों से ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। यानी कि जो आपके रिश्ते जिनको आपने छोड़ दिया, ख़ास तौर पर इसके ससुराल वाले रिश्ते, इसकी जेठानी उसके बच्चे, उनसे तो आपको अलर्ट रहना ही चाहिए, अब भी रहना चाहिए। लेकिन जो अब आपके करीब आएंगे जैसे कि बाबर, तो उनसे भी अलर्ट रहना चाहिए। और सोफ़िया भी कहती हैं जी, यानी कि हाँ अच्छा। उसके बाद इरम आईडी हैं, वो कहती हैं कि ट्रू, बाबर इज़ द ओनली जेन्युइन इंसान जो इन अकबर फैमिली, प्लीज़ सितारा उसकी बहन है, गलत बातें करके रिश्ते जो जेन्युइन हैं उसमें आग ना लगाएं। अच्छा, नीचे कोई कहती हैं शफात, क्या नाम है जी, शाफ्ता सैयद, आई थिंक इनकी आईडी है। ये लिखती हैं कि एग्जैक्टली अच्छा, फिर नीचे फौजिया नामी आइडिया लिखती हैं, आई विल नॉट वॉच हर व्लॉग्स व्हेन शी शोज़ चालाक बाबर एंड हिज फैमिली। देखें जनाब, कुछ लोग जो है वो कहते हैं हम व्लॉग ही नहीं देखेंगे सितारा का अगर ये इनको दिखाएंगे। फिर शाफ्ता सैयद लिखती हैं कि ही नेवर टुक अ स्टैंड फॉर सितारा अगेंस्ट हर कैरेक्टरलेस सिस्टर एंड मदर। हाँ जनाब, ये बात भी सही है कि जब इसकी बहन और माँ सितारा के ख़िलाफ़ थी तो बाबर ने कोई स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि बाबर वाकई, मुझे भी याद है उस वक्त बाबर ही कहता होता था मैं क्या कह सकता हूँ इन सब के बीच में, मैं क्या ही कह सकता हूँ इन सब के बीच में। तो अब हम भी क्या ही कह सकते हैं इन सब के बीच में, और हमें तो नहीं पता कि सितारा जो है वो इस चीज़ को कैसे लेकर चलेगी। और खैर जनाब, फौजिया लिखती हैं कि जो शातिर आदमी अपने बहन भाई माँ जिनसे उसके बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है सिर्फ इसलिए व्लॉग में नहीं लेता कि व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। ठीक, यानी कि यहाँ पर बाबर की चालाकी की बातें हो रही हैं। अच्छा जनाब, फिर लिखा जाता है, इसके बाद रज़िया लिखती हैं कि प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव, कैन is a very good boy, his family is very loving, and yes, one thing why nobody can move to rap। अच्छा, इन्होंने अजीब अजीब सा लिखा हुआ है, ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। खैर, आग लगाना शुरू कर दो बस। ये एक और आईडी से कमेंट आया है, शुक्रिया नाम है, क्या ऐसे ही कुछ है। सितारा किसी की बात नहीं सुनती, जो जब व्यूज़ डाउन होंगे तब सुनती है। ये भी बात है कि सितारा किसी की नहीं सुनती, वो अपनी ही करती है, जब उसके व्यूज़ डाउन होंगे तो तब उसको समझ आ जाएगी। अच्छा, रुबीना नाम की आईडी कहती हैं कि प्लीज़ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अपना घर का रिश्ता ख़राब ना करें, बच्चों शौहर घर ये बहुत अहम है। वैसे मीसना है बाबर, मुझे नहीं लगता वो सितारा को कोई नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे कॉमेंट्स हैं, एक दो मैं और पढ़ती हूँ। कितने घटिया लोग हैं जो मुसलसल पैसे की खातिर रिश्तों को ख़त्म करवाने पर लगे हुए हैं। और एक और आईडी कहती हैं कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, सितारा के लिए नहीं। अच्छा जनाब, तो मैं एक बात बता दूं कि बाबर जो है वो देखने में तो बेज़रर सा है मीसना है, चालाक, ये पता है, लेकिन मेरे ख्याल से सितारा भी ना समझ नहीं है, वो भी अब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगी है। जब से उसको रिश्तों ने बहुत करीब से डसा है ना, तो सितारा बहुत समझदार हो गई है। उसको मेरे ख्याल अब लोगों को जगह पे रखना आता है। आप सबने नोटिस किया होगा कि दिलबर जो है उसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया सनिया से शादी के बाद कि वो किसी तरीके से सितारा के घर में घुस जाए। इस सितारा के घर में घुसने के लिए तो सनिया ने उससे शादी की थी। सोचो, सितारा के घर में एंट्री के लिए कि मैं सितारा के घर में रोज़ पड़ी रहूँगी, ये सब के लिए ही तो सनिया ने शादी की थी। और सितारा ने माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक बहुत अक्लमंदाना काम किया है कि ना अपने घर में ना अपने व्लॉग में सनिया को एंट्री दी है। और यहाँ से मैं कहती हूँ कि सितारा वाकई अब समझदार हो गई है। सितारा अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है। सितारा को डीडी, हिरा या किसी भी किस्म के ऐरे गैरे खुदगर्ज, नथु खैरे, जोंक नुमा रिश्ते की
कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग सितारा के ऊपर ये एहसान चढ़ाते थे कि हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं, हम तुम्हें दुनिया से बचा रहे हैं, हम ऊंच नीच तुम्हारी संभाल रहे हैं, लेकिन ये सितारा का सेरो खून भी पी जाते थे। सितारा माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई और मुझे लगता है कि सितारा बाबर को उसकी जगह पर रखकर, उसकी लिमिट में रखकर अपने व्लॉगिंग भी करेगी और अपने बच्चों, अपनी फैमिली को भी लेकर चलेगी। आपकी क्या राय है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।